मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत् पीडया क्रियते तवा पश्योत्साधनार्थम व तत्तामस उदाहरणम। कहते हैं ये तपा मूढ़ग्राहेण, बड़ी मूर्खतापूर्ण ढंग से, हठपूर्वक किया था, बड़ी मूर्खतापूर्ण ढंग से, और आत्मना मन वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित किया जाता है, जैसे रावण इत्यादि ने किया, कहें सिरे काट करके चढ़ा रहे हैं। अथवा और उनका उद्देश्य क्या था, परस्य उत्साधनार्थम, अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए, कहें संसार में विजय प्राप्त कर लें, हम इस संसार में स्वामी हो जाए, संसार का उत्पीड़न करें। तो कहें परस्य उत्साधनार्थम, दूसरे को उत्साधन करने के लिए, अनिष्ट करने के लिए जो तप किया जाता है वो तामस तप है। इस तरह सात्विक दान के लक्षण भगवान बता रहे हैं। दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम। दान देना ही चाहिए, उदारता दिखानी ही चाहिए, जरूरतमंद की पूर्ति करनी की ही जानी चाहिए। इस भाव से जो दान तो दिया जाना चाहिए, लेकिन देश, काल और पात्र, तो आपने किसी दारू पीने वाले को दे दिया, किसी ऐसी जगह दे दिया जहाँ उसका दुरुपयोग होना है, तो उसको तो कम पाप लगेगा, आपको ज़्यादा लगेगा। तो कहते हैं देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर, और सासा अनुपकारिणे, ये भी ध्यान रखा जाए कि हम उससे कोई उपकार की इच्छा न के बदले में हमें कुछ दे, ऐसा कभी इच्छा न करें जिसको हम दान दें। तो कहते हैं ऐसा दान सात्विक कहलाता है। राजस दान यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्देश्य वा पुनः दीयते वा परिकृष्टम तद्दानम राजसंस्कृतम। किंतु जो दान बड़ी कठिनाई पूर्वक, बड़े क्लेश पूर्वक, कष्ट पूर्वक और प्रत्युपकार के प्रयोजन, प्रत्युपकार के प्रयोजन से कि हमने इसको दिया, ये हमारे बदले में जरूर करेगा, अथवा फलम उद्देश्य, फल को ध्यान में रख करके किया जाता है, वह दान राजस कहलाता है। वो रजोगुण पैदा करता है, रजोगुण की उत्पत्ति करेगा, क्योंकि गुणात्मक वृद्धि होती है ना। जैसे हमने दान दिया, ये भाव रखा कि फल की प्राप्ति होगी, तो तनाव होगा, चिंता होगी, फिर अश्रद्धा पैदा होगी, बस फिर हमारा मन जो है विकारी होना शुरू हो जाएगा, और हम ही परेशान होना शुरू हो जाएंगे, दूसरा तो वहीं परेशान होगा। तो अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामस उदाहृतम। इसमें भगवान ने ये बताएं कि अगर इन चीज़ों से, ये चीज़ें रहती हैं, ये परिस्थितियाँ रहती हैं, इन परिस्थितियों के अनुसार के साथ दान किया जाता है तो तमोगुणी दान कहलाता है, और उसका परिणाम भी वही आएगा, वही परिणाम। एक तो कहते हैं अदेश काले, योग्य देश काल के बिना विचार ही नहीं करते कहीं पहुँचे। अच्छा, दूसरा असत्कृतम, ना हमने तिलक किया, ना कुछ उसका सम्मान किया, सीधे इसे पैसा पकड़ा दिया बिना सत्कार के, अथवा अवज्ञातम, अथवा ऐसे फेंक दिया, और कोई आया मांगने फेंक दिया, उस दान के अंतर्गत नहीं आएगा, कहते अपमान पूर्वक। अच्छा, सत्कार भी किया जाना चाहिए, तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए, उचित देश काल में हो, और अपात्रेभ्य, जो कुपात्र है। अब आपने किसी दारू पीने वाले को, मद्यपान करने वालों को, अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन करने वालों को दे दिया, वो गया तो यहाँ से समोसा खाया, तो वो पैसे का क्रम देखा जाता है ना हमेशा। वो पैसा गया, वो जाकर कहाँ गया, वो समोसा वाले के यहाँ गया। आपको भूख तो थी नहीं, मैंने पहले तो आपको ऐसे व्यक्ति को दिया आपने दान जिसका इंद्रिय निग्रह है ही नहीं, जिसका अपने इंद्रियों पर काबू है ही नहीं है, तो वो ऐसे व्यक्ति को दिया। वो गया तो जा करके जहाँ गलत जगह गया, अभक्ष्य, सीधी लिखा हुआ है, अभक्ष्य वस्तुओं के सेवन में लगा दिया। अब गया क्या, अब गया तो वो तो गया है, लेकिन जिसने दान दिया वो नष्ट हुआ। अरे वो दान आपने दिया, आप उसको सही मार्ग में लगाइए, सही कार्य में लगाइए। अगर आपने इसको विषय भोगों में लगा लिया, भाई आवश्यक है, बीमार है कोई तो चिकित्सा में लगा दीजिए, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं, पैसा तो वही लगाएंगे, आप लगा दीजिए आप। अब आप गए उसको, आपने जिसका नाम एंजॉय उसमें लगा लिया, तो गड़बड़ हो गया। फिर दान, आप स्वयं दान के पात्र नहीं हो, क्योंकि आपका इंद्रिय निग्रह नहीं है, आपका मन आपके बस में नहीं है। तो कहते हैं जो कुपात्र के पे दिया गया दान है वो तामसम उदाहरणम, ऐसा दान तमोगुणी कहलाता है। ओम तस्सदिति निर्देशो ब्रह्मस्त्र स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च भीता पुराः। कहते हैं भगवान ने, परमात्मा ने ओम तत्सत ऐसे 3 प्रकार का सच्चित आनंद घन स्वरूप जो है ब्रह्म का नाम बताया है, और तेन पुरा ब्राह्मणा, उसी की सृष्टि में आदिकाल में, और ये कार्य करने के लिए यज्ञ आदि ब्राह्मण इत्यादि रचे गए।
तो तस्मादोम इत्युदाहृत्य यज्ञदान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सतम ब्रह्मवादिनाम। इसलिए तस्माद ब्रह्मवादिनाम, इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ व्यक्तियों की विधानोक्ता, शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान तप क्रियाएं हमेशा सतम निरंतर ओम इस नाम उच्चारण के साथ ही प्रारंभ होती हैं। तस्मादोम इत्युदाहृत्य यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सतम ब्रह्मवादिनाम। यहाँ तक कल हो गया था। तदित्यन विसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया से विधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षी। कहते हैं तत् नाम जो हम तत् हरिओम तत्सत कहते हैं ना, कि जो तत्शब्द का जो प्रयोग होता है वो परमात्मा के लिए होता है। इसलिए कि जो भी काम कर रहे हैं वो परमात्मा के लिए है। इस भाव से फल को न चाहे करके नाना प्रकार की यज्ञ क्रियाएं, तप क्रियाएं जो है, दान रूप क्रियाएं जो है अच्छे पुरुषों द्वारा की जाती हैं। और सत शब्द का जो हम प्रयोग करते हैं, सद्भावे साधुभावे जय सस्यते तत्प्रयोजते प्रशस्ते कर्मे तथा सत्शब्दा पार्थ युज्यते। भगवान कहते हैं हे पार्थ, जो सत शब्द का हम प्रयोग करते हैं ये परमात्मा का ही स्वरूप है। ये सत शब्द ये सत्य भाव में है, मैंने परमात्मा ही एकमात्र केवल सत्य है, मैंने स्थायी है। सत्य मतलब स्थायी। वो श्रेष्ठ साधु भाव में, मैंने उत्तम भाव में, श्रेष्ठ भाव में कहा जाता है। कहते हैं हे पार्थ, उत्तम कर्मणि में भी शब्द का इसीलिए प्रयोग किया जाता है कि ये बार बार ध्यान दिलाने के लिए कि परमात्मा ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यज्ञ तपस्या दाने च स्त्री सोचते कर्म चैव तदर्थीयम सत्य। कहते यज्ञ तप और दान में जो भी स्थिति है वो भी सत्य इस प्रकार कही जाती है कि परमात्मा के लिए किया गया जो कर्म है वही निश्चय पूर्वक सत्य है। जो परमात्मा के लिए किया जाता है वही सत्य है, बाकी सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चेत असद्युच्युते पार्थ नोई है। कहते हैं हे अर्जुन, ये समझ लीजिए, अश्रद्धया बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, बिना श्रद्धा के किया हुआ दान, तप, जो कुछ भी शुभ कर्म है वो सब अस्थायी है। तो श्रद्धा से व्यक्ति की निर्वृत्ति होती है। जो भी कार्य करना चाहिए पूर्ण श्रद्धा से, तो उसकी वृद्धि होना शुरू हो जाती है। कहते हैं उच्चते तत्नो यही कहते हैं जो असत है, माने जो अश्रद्धा पूर्वक किया जाता है, तो न कहते उसकी इस स्थिति में, इस लोक में स्थिति बनती है, और ना ही प्रेत्य, न यहाँ से जाने के बाद जो अगला क्षण, अगला लोक कहाँ है, बस एक क्षण बाद जो आया। अभी आप इस लोक में हैं, बस एक क्षण में जो अगला आया वही तो अगला लोक है। कि वो तो अगला लोक पता नहीं, जब जैसे ये शरीर समाप्त हो जाएगा तो अगला लोक आ जाएगा। अगले लोक का अर्थ यही होता है जो अभी भी वर्तमान से जो भविष्य आ रहा है उसका नाम है अगला। त्याग की चर्चा हो रही थी तो भगवान ने कहा कि त्याग तो निश्चित है, त्याग तो हितकर है, निष्काम भाव वाला, लेकिन यज्ञ दान तपस्या रूपी जो कर्म है वो कभी नहीं त्याग करना चाहिए। या यज्ञ माने लोक कल्याण, दान माने उदारता, और तप शारीरिक और मानसिक और वाणी का जो तप बताया है पहले बता गए हैं। तो कहते हैं उनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्तियों को पवित्र करते हैं, वो हर तरह का सामर्थ्यवान बनाते हैं। तो आगे कहते हैं एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितम मतमुत्तम। कहते हैं हे पार्थ, एतानि तु अन्यानि भी कर्माणि संगम च फलानि त्यक्त्वा, इस तरह से यज्ञ दान तपस्या रूपी कर्मों और भी जितने कर्तव्य कर्म हैं उनके फलों का त्याग अवश्य करना चाहिए। मैंने फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए कि आज हमने थोड़ी सी कहीं उदारता दिखाई दी जानते तो हम तुरंत सोचना शुरू करें इसके मुझको ये फायदा हो जाएगा, फिर ये होगा, उलझ गए उसी में। थोड़ा सा 2 रुपया का दान किया, 2 रुपया उदारता दिखाई, पूरा दिन भर सोचते रहे उसी में, फिर सोचते रहे उसी में झूमते रहे। ये नहीं, कहते हैं तत्काल अपने पर रोकिए, तुरंत रोकिए, यज्ञ दान तपस्या रूपी कर्म करिए, संपूर्ण कर्तव्य कर्म करिए, लेकिन फलों का त्याग करके करिए। कहते ये मेरा निश्चित किया हुआ मत है, वो लाभप्रद होता है। अनियतस्व संन्यास कर्मणो नोपवर्ते मोहातस्य परित्याग तामसा परिकीर्ता। कहते हैं एक तामसी त्याग होता है, तमोगुणी त्याग। कहते हैं नियतस्व संन्यास, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग बिल्कुल उचित नहीं है। नियत कर्म का जो हमें प्रातः जागरण, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, जो नियम शास्त्र में हमारे बताए गए हैं, जो काम बताए गए हैं, कहते कभी नहीं त्याग करना उचित है, अन्यथा पतन, आप वो स्थान तो नहीं पा सकते हैं जो पाना चाहिए। अगर अज्ञानता मोहात माने अज्ञान के द्वारा अगर कोई ऐसा त्याग करता है तो वो तमो मार्ग में चला जाता है, क्योंकि वो त्याग तामस त्याग है। और देख लीजिए परिणाम सामने प्रत्यक्ष देख लीजिए, जो उस तरह नहीं करते हैं वो उसी तमो मार्ग में रहते हैं, कभी उत्थान नहीं कर पाते हैं। और
वैसा नहीं कर पाते जैसे जैसा होना चाहिए, जैसा चाहिए, ये जैसा वो सोच बैठते हैं, जो कल्पना कर रखते हैं। दुख मृत्यु अवयत कर्म काय क्लेश भयात त्यजेत सकृत्वा राजसम त्यागम नेव त्याग फलम लभेत। कहते हैं ये सोच ले कि हर कर्म में कष्ट होता है, हर कर्म में तकलीफ है, सब कर्म का दुख रूप है, ऐसा सोच करके शारीरिक पर कठिनाई आएगी, आराम में बाधा आएगी हमारे, तो शारीरिक क्लेश के भय से अगर कोई कर्तव्य कर्मों का त्याग करता है तो वो निश्चित रूप से रजोगुण की ओर प्रवृत्त होता है। उसमें अशांति, बेचैनी, असंतोष, तृष्णा, ये सारी चीज़ें, उसमें घबराहट, ये सब शुरू हो जाती हैं। तो कहते हैं वो त्याग के फल को, वास्तविक त्याग के फल को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए सात्विक त्याग ये है कार्यमित्येव यत्कर्म नियतम क्रियतर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्यागः सात्विको मतः। कहते हैं कि एक तो करने योग्य कर्म करना ही चाहिए, जो शास्त्र विहित कर्म है, अपने चाहे जीवन के मामले में हो, चाहे किसी भी तरह के जीवन के मामले में, समझ लीजिए जो भी जीवन के मामले में जो शास्त्र जीवन शैली जो बताई गई है, जो जीवन के मामले में जो भी शास्त्र विहित कर्म बताए गए हैं उनको करना ही चाहिए, ये कर्तव्य है। लेकिन उसमें फल का त्याग करके, आसक्ति त्याग करके और फल का त्याग करके करना चाहिए। कहते हैं ये त्याग सात्विक त्याग कहलाता है। इससे निश्चित रूप से व्यक्ति का उत्थान होता ही है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, क्योंकि सतोगुण में स्थित लोग ही ऊंचाई पर जाते हैं। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्य समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया। कहते हैं कि जो इस तरह का स्वभाव बनाने लगता है वो व्यक्ति मेधावी हो जाता है। एक तो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता, जो कर्म उसके अनुकूल ना हो उसमें उससे द्वेष नहीं करता है, और जो चीज़ उसको अच्छी लगे उसमें आसक्त नहीं होता, चिपकता नहीं। और सत्य समाविष्ट शुद्ध सतोगुण से जो संपन्न पुरुष होता है वो धीरे धीरे छन्न संशय, सारे संदेहों से रहित हो जाता है, मेधावी हो जाता है, और वही व्यक्ति सच्चा त्यागी है। देहि देहभ्रता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः जिस्तु कर्म फल त्यागी न सत्यागी विधीयते। क्योंकि ही देहभ्रता शेषतः कर्माण्य त्यक्तुम न शक्यम, क्योंकि शरीरधारी किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सभी कर्मों का त्याग किया जाना संभव ही नहीं है। कोई कहे मैं सभी प्रकार के कर्म त्याग दूंगा, छोड़ भाई, आप सांस लेना थोड़ी बंद कर दोगे, आप शौच जाना थोड़ी बंद कर दोगे, आप पानी पीना थोड़ी बंद कर दोगे, आप खुजलाना थोड़ी बंद कर दोगे, चलो ये तो सांस लेना थोड़ी बंद कर दो, वो भी कर्म है। इंद्रिय, मन, शरीर के द्वारा जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी एक्टिविटी होती है, उनको कर्म कहते हैं। वो थोड़ी बंद कर देंगे आप, लोग शंका थोड़ी बंद कर देंगे। तो कहते हैं कि किसी भी शरीरधारी के द्वारा अशेषता कर्माणि त्यक्तुम न शक्यम, संपूर्णता से सभी कर्मों का त्याग संभव नहीं है। इसलिए यह कर्म फल त्यागी, जो कर्म फल का त्याग करने वाला व्यक्ति है वही वास्तव में सच्चा त्यागी है। अनिष्टमिष्टम मिश्रम व त्रिविधम कर्मण फलम भवत् त्यागिनाम प्रेत्य न तो सन्यासिनाम कुचित। कहते हैं कर्म फल का जो व्यक्ति त्याग नहीं करता है तो जो भी कर्मों का अच्छा बुरा मिला हुआ मैंने मिश्रित जो भी फल है उसको अगले जन्म में, अगले बार में अवश्य प्राप्त होता है, अवश्य प्राप्त होता है। जो कर्म फल का आता है वही उसी में लगा रहता है उसका मन, उसी तरह के संस्कार बन जाते हैं। जब उस तरह के संस्कार बन गया तो उसको फल मिलना है। और जब जो है कर्म फल का त्याग करने वाला जो व्यक्ति है उसको न तो पाप लगता न पुण्य लगता, तो सन्यासी नाम क्वचित ना। लेकिन जो कर्म फल का त्याग करने वाला व्यक्ति है उसको किसी काल में कोई फल प्राप्ति नहीं हो, चूँकि उसने संस्कार नहीं बनाया है। जैसा संस्कार आप बनाते, जैसा मनुष्य संस्कार बनाता चला जाता, सृजित करता चला जाता है, उसी तरह का उसको परिणाम मिलता है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च तथैव गुण भेदतः प्रोचते गुण संख्याने यथावत सुनतान्यपि। भगवान कहते हैं कि ज्ञान, कर्म और कर्ता गुण के भेद से तीन प्रकार से होते हैं। तीन प्रकार के ज्ञान भी होते हैं, तीन प्रकार के कर्म भी होते हैं, और तीन प्रकार के करने वाले भी होते हैं, लेकिन गुणों के भेद से। कोई जो ज्ञान है वो सात्विक होता है, कोई राजसी होता है, कोई तामसी होता है, कोई कर्म राजसी होता है, कोई तामसी होता है, कोई सात्विक होता है। इसी तरह करने वाला कर्ता भी तीन तरह का होता है, राजसी, सात्विक और तमोगुणी। तो कहते हैं कि ये भी तीन प्रकार के होते हैं। इस तरह से नौ भेद हो जाएंगे। तो कहते हैं कि इस प्रकार का मैं विवरण बता रहा हूँ, उसको सुनिए। सात्विक ज्ञान क्या है, सात्विक सतोगुणी ज्ञान क्या है। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते
अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। कहें सात्विक ज्ञान क्या है कि तुम ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जैसे जैसे हम सतोगुण में स्थित होते जाते हैं वैसे हमारा उत्थान होना शुरू हो जाता है। तो कहते हैं सात्विक ज्ञान किस तरह का है, ऐसा ज्ञान जो सर्वभूतेषु एनेकम भावमव्यमीक्षते, सभी प्राणियों में एकमात्र सब जगह ईश्वर को देखता है, अविभक्त रूप से देखता है। वो जरूर देख ली स्त्री पुरुष ये वो सब चीज़ें, लेकिन ये विचार जरूर बार बार आना चाहिए कि वो सब में जो आत्मा है वो एक है, जो परमात्मा है वो एक है। सभी प्राणियों में अव्ययम एक अविनाशी उस परमात्मा को देखता है, जो कि परमात्मा विभाग रहित है। वो बात अलग है, जैसे हमने घड़ा रख दिया तो कहते आकाश है ना, आकाश खाली जगह कहते हैं। अब एक में देख लिया कि ये घड़े का खाली जगह है, ये लोटे खाली जगह है, ये कटोरी खाली जगह है, ये, लेकिन आकाश तो एक ही है। इसी तरह परमात्मा सब में उसी तरह से निवास करता है, बस हम कह देते हैं कि ये इसका है, ऐसा नहीं है। तो कहते हैं जब इस ऊंचाई तक आप पहुंच जाए, चिंतन करते 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 अभ्यास करना पड़ेगा इसका। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यमीक्षते, सभी प्राणियों में एकमात्र एक ही परमात्मा को देखता है, अविनाशी परमात्मा को। अविभक्तम विभक्तेषु, विभाग रहित देखता है, माने समभाव से देखता है। ऐसे ज्ञान, जब ये ज्ञान आपका इस ऊंचाई तक लेवल तक पहुंच जाए, उसको कहते हैं विद्धि तज्ज्ञानम सात्विकम, उसको सात्विक ज्ञान समझिए। आप जान गए कि सतोगुण सात्विक ज्ञान क्या है, राजसी ज्ञान क्या है, रजोगुण वाला। जैसे जैसे हमारा ज्ञान सात्विक होता जाएगा, वो हम ऊंचाई ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था और मध्य तो राजसा, और जो रजोगुण वाला ज्ञान होता है, रजो वाला वो मध्य दोलन गति से न ऊपर का रहता न नीचे का रहता, वहीं लटका रहता है। तो कहते हैं वो ज्ञान कैसा होता है, पृथक तेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। कहते हैं तु यत् ज्ञानम, जो ज्ञान सर्वेषु पृथक विधान नाना भावान पृथक तेन वेत्ति, जो ज्ञान सभी प्राणियों में भिन्न भिन्न प्रकार से नाना प्रकार के अनेक प्रकार के भावों को अलग अलग जानता है, जो पृथकत्व करता है, अलग अलग करता है, समत्व में नहीं रहता। जो ज्ञान हमको समत्व में स्थित नहीं होने देता, बल्कि अलग अलग में रहने देता है। वो ज्ञान नहीं ये पुरुष है, ये फलानी जाति का है, ये फलाना है, ये फलाना स्त्री है, ये जो इस तरह का जो समत्व नहीं रहने देता है, उस ज्ञान को राजसी ज्ञान कहते हैं। वो हमें अशांति देगा, असंतोष देगा, तृष्णा देगा, लालसा देगा, स्पृहा देगा, बेचैनी देगा, घबराहट देगा, असंतोष देगा, ये चीजें हमको देगा वो। अब तामसी ज्ञान भगवान बताते हैं क्या है, यद्दु कृष्ण वदे कस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम अतत्वासमदल्पम च तत्तामस मुदाहृतम। कहते हैं ये तमोगुणी ज्ञान है, जो अंधकार में आपको ले जाएगा, जो अधो गच्छन्ति तामसाह, तमोगुणी लोग तमोगुण दोष का, तमोगुण का आश्रय लेने वाले पतन की ओर जाते हैं। जो इस तरह का ज्ञान है वो आपको पतन की ओर ले जाएगा। कैसा ज्ञान है, तो यत् एकस्मिन् कार्ये कृष्ण सत्तम एवं हेतुकम तत्वर्थे अल्पम च तामसम उदाहृतम। जो एक ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदस्य आ सकता है। एक जैसे कि धृतराष्ट्र का ज्ञान दुर्योधन के प्रति था, धृतराष्ट्र की मेरा राष्ट्र ही, दुर्योधन ही मेरा राष्ट्र है, सब लोग समझाते थे। जब इस तरह का ज्ञान हो जाए, ये कहते हैं एक ज्ञान केवल एक ही शरीर में संपूर्णता दिखाई देखे, यही सब कुछ है मेरा, उसी में आसक्ति वाला, अहेतुकम बिना युक्ति वाला हो, अतत्वार्थवत तत्व ज्ञान से रहित हो। कहते हैं अल्पम, वो ज्ञान बड़ा तुच्छ है, वो तत्तामस उदाहृतम, वो तामस ज्ञान जानिए, उसको वो अधवा पतन की ओर ले ही जाएगा।